जब कोई इंसान आपकी प्यार की वैल्यू ना समझे तो क्या करना चाहिए? आप वो इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप वो इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच हो, आप वो इंसान की वैल्यू करते हो, आप वो इंसान की केयर करते हो। इवन यही नहीं, आप वो इंसान के लिए अपने फैमिली से झूठ तक बोलते हो, तभी भी वो इंसान को आपकी वैल्यू रियलाइज ही नहीं हो रही है, वो केयर ही नहीं कर रहा है आपकी, वो आपको जैसे चाहिए ना वैसे प्यार ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ना हमारी माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, करे तो करे क्या करे, ये इंसान का क्या करे, कैसे इसे रियलाइज कराए कि हमारी भी वैल्यू है। यही क्वेश्चन माइंड में चलते रहता है ना हमेशा कि कैसे अपने पार्टनर को अपनी वैल्यू रियलाइज करवाए। तो वीडियो को ना अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं ना आपका टोटली पर्सपेक्टिव चेंज करने वाली हूँ। ये वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पर जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ यू थिंक इट इज अ वैल्यूएबल सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है? देखो यार, हम ना अपने लाइफ में जो भी चीजें हो रही है ना, उसे हमने वो पार्टनर को सब तरीके से समझाने की कोशिश की है। इमोशनली समझाया, उन्हें फाइट करके समझाया, गुस्से से समझाया, प्यार से समझाया, सब तरीके से ना समझाने की कोशिश की है, बट वो इंसान ना समझना ही नहीं चाह रहा है। तो यहाँ पे ना अगर आपके अंदर थोड़ी भी हिम्मत है तो आपको ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो ना, तो जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है ना, वो भी आपकी वैल्यू समझेगा, आपके लिए गिड़गिड़ाएगा। बस शर्त इतनी है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखना होगा। जी हाँ, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना ये एक रिलेशनशिप में बहुत स्पेशल, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ, अगर आपको अपनी वैल्यू रियलाइज करवानी है अपने पार्टनर को, तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने ये कर लिया ना, तो बस 15 से 20 दिन पकड़ लो, वो इंसान को आपकी वैल्यू रियलाइज भी होगी और वो आपकी वैल्यू भी करने लगेगा। जी हाँ, तो मैं आज ये वीडियो में ना आपको ऐसे कुछ साइकोलॉजी फैक्ट्स बताने वाली हूँ। तो देखते हैं कि साइकोलॉजी फैक्ट क्या है। सबसे पहली साइकोलॉजी फैक्ट ये है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। जी हाँ, जैसे अभी बताया ना वैसे ही। ये सोचने वाली बात है, जरा सोच के देखिए कि कोई इंसान हमारी वैल्यू क्यों नहीं करता है। शायद से ना आप अपनी वैल्यू उनके लाइफ में वैसे क्रिएट नहीं कर पाए हो, इसीलिए वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है। और वो इंसान ने अपनी वैल्यू तो क्रिएट कर ली, वो आपको अपने पीछे तो भगा रहा है ना। उसे पता है कि ये ना मेरे पीछे भागेगी, अगर मैं इसे थोड़ा इग्नोर करूंगा, इसकी वैल्यू नहीं करूंगा, तो ये मेरे पीछे भागती आएगी। फिर आपके लाइफ में उनकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। उन्होंने इस तरीके से आपका वीक पॉइंट जान लिया है और अपनी वैल्यू उन्होंने आपके लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन की है। जी हाँ, गलती आपकी है, क्योंकि आप ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने ना ऐसे सेट करके ही रखा है कि आपको ना उनके पीछे भागना ही भागना है। समझ रहे हो? जैसे कि कोई भी चीज हो रही है, कोई भी चीज गलत हो रही है, ऐसी सिचुएशन में ना आपको झुकना नहीं है। अभी मैक्सिमम लोग मुझे ये बोलेंगे, मैम रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में तो एक पार्टनर को तो झुकना ही पड़ता है तो रिलेशनशिप चलता है। जी हाँ, क्योंकि पुराने ज़माने से यही बोला जाता है, अगर रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चलाना है ना तो हमें झुकना पड़ता है। बट साइकोलॉजी फैक्ट ये नहीं बताता है। साइकोलॉजी फैक्ट ये बताता है कि जो इंसान को आप बहुत शिद्दत से प्यार कर रहे हो, जो इंसान की केयर कर रहे हो, उसकी वैल्यू कर रहे हो, अगर वो भी उसी तरह आपसे आपकी वैल्यू करता है, आपसे प्यार करता है, आपकी केयर करता है, इवन यही नहीं, अगर अपने तरफ से गलती हो जाती है तो वो सॉरी भी सामने से फील करता है, तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो रिश्ता लॉन्ग टर्म तक
तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो सकता है। ये सारी चीजें ना रिलेशनशिप में स्टार्टिंग से हो रही है ना, तो रिलेशनशिप काफी अच्छा चलता है। और सपोज स्टार्टिंग से ही आपने उनके सामने झुके जा रहे हो, उनकी गलती होने के बावजूद भी आप ही सॉरी फील कर रहे हो, ये सारी चीजें आप स्टार्टिंग से फेस कर रहे हो, स्टार्टिंग से आपने ऐसा ही सब चीजें, ऐसा ही माहौल बना के रखा है ना, तो आप उनको हक दे रहे हो कि यू कैन मैनिपुलेट मी, आप जैसे चाहिए मेरे साथ वैसे कर सकते हो, आपको पूरी तरीके से अलाउ किया हुआ है। अगर आपके पार्टनर ने, वो इंसान ने गलती की है, तो आपका काम बनता है उन्हें एहसास दिलाइए। एक रिलेशनशिप में आए ना, तो पार्टनर की हर गलतियां छुपाकर आप सोचोगे कि रिलेशन आगे जाके बहुत अच्छा हो जाएगा, रिलेशनशिप में झुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप उन्हें उनकी गलती का एहसास ही नहीं करवाओगे, तो वो रिश्ता दिन ब दिन वर्स्ट होते जाएगा। मीन्स वो रिलेशनशिप एक वक्त बाद आपको इतना टॉक्सिक लगेगा ना कि आपको वो रिश्ते से बाहर निकलने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं दिखेगा। जी हाँ, और ये भी फैक्ट बात जान लीजिए, एक रिलेशनशिप में आए हैं ना, पार्टनर ऐसा गलती कर रहा है, ऐसी गलतियां उनसे हो रही है, तो उनको एहसास दिलाइए ना, ये सारी चीजें ना मुझे हर्ट होती है, आप ये सारी चीजें करते हो, मुझे हर्ट होता है, मुझे भी तकलीफ होती है। हम रिलेशनशिप में दोनों भी है। अगर आप गलती करते हो तो उन्हें एहसास होना चाहिए वो चीज का कि वो गलती सुधारे, और एश्योरेंस भी होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ना ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ऐसे उन्हें एहसास दिलाइए ना। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैम ऐसा कैसे बोले, वी आर इन लव, आई एम इन लव, ये सब तो चलता है ना, फिर रोते क्यों हो यार, ये सब चलता है तो कुछ वक्त बाद रोते क्यों हो। अभी ये सारी चीजें आपको नॉर्मल लगेगी, फिर कुछ वक्त बाद आप ही रोते हुए मेरे पास आओगे कि मैम ऐसे किया है उसने, हमें समझ में नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ हो रही है। इसीलिए बोल रही हो ना, ये तकलीफ आगे जाके ना हो ना, इसीलिए बोल रही हूँ उनको उनकी गलती का एहसास करवाइए। अगर वो इंसान ने ब्लॉक किया, आपको ब्लॉक किया, तो फिर आप क्या करते हो, अलग अलग नंबर से 20-30 नंबर किधर से, फ्रेंड्स के, नेबर्स के, फैमिली के, सबके फ़ोन से आप कॉल करके उनको ये एहसास दिलाते हो कि यार आपकी गलती कितनी भी हो, मैं आपको छोड़ करके जाऊंगी नहीं या जाऊंगा नहीं। ऐसे करते ही हो ना, अलग अलग फ़ोन से फ़ोन करते हो उनको, ये रियलाइज़ करवाते हो मैं तो मरी जा रही हूँ, मैं तो मरा जा रहा हूँ, मैं जिंदा नहीं रहूँगा। यार शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, अपने दिमाग में थोड़ा प्रेशर डालो और ये बारे में सोचिए कि यार उसे अपनी गलती का एहसास करवाइए। ये नहीं चल सकता एक रिलेशनशिप में। अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे ना तो ही वो इंसान को अपनी गलती रियलाइज़ होगी और उसे भी समझ में आएगा, उसे भी एक आपकी बाउंड्री पता होगी कि आपने ये गलती की तो नेक्स्ट टाइम ना आप ये गलती पे मुझे छोड़ भी सकते हो। ये चीज़ का डर उनके मन में होना चाहिए। नहीं तो क्या, फिर तो वो उनके सामने आप सभी गलतियां उनकी माफ़ करते रहोगे तो उन्हें तो और चांसेस मिल जाएंगे, आपके अलावा भी 10 जनों से बात करने के, 10 जनों को अपने पास रखने के, ये भी चांसेस मिल जाएंगे। फिर ऐसे वक्त पे क्या करोगे, सोचियो ना ज़रा। ये छोटी छोटी गलतियों से सामने वाले इंसान को बड़ी बड़ी गलतियां करने के लिए आप खुद मजबूर करते हो, समझ रहे हो। इसलिए अभी ही गलती हो रही है, झुकना नहीं है, उनको अपनी गलती का एहसास करवाना है और इसका एश्योरेंस ज़रूर लेना है। ऐसे टाइम पे ना अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। ये काफ़ी ना टास्क है, मुझे पता है। एक रिलेशनशिप में ना इमोशंस पे कंट्रोल करना मीन्स एक टास्क होता है, मानो कि हम फाइनल ईयर की ना एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम आपने पास कर लिए ना तो सच में कुछ तो अचीव किया, ऐसे हो जाएगा। वैसे ही होता है रिलेशनशिप में भी, थोड़ा तकलीफ होगी, आपको होगी। अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया तो थोड़ी तकलीफ होगी, बट इन फ्यूचर के लिए आपका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो सकता है। थोड़ा समझिए, ठीक है। अभी दूसरी चीज़, थोड़ा समझदार बन जाइए यार, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाइए ना, थोड़ा मैच्योर बन जाइए, ठीक है। अभी ना एक चीज़ बताती हूँ जिसपे ना आपको बहुत गौर करने की ज़रूरत है।
आप मुझे ये बताइए, बिना मेहनत किए हुए कोई चीज आपको मिल जाए तो क्या आप उसकी वैल्यू करते हो? नहीं, वो चीज की ना हमें कभी भी वैल्यू नहीं होती है। वो चीज ना हम भले यहाँ पे रख रख के ना सड़ा देंगे, बट वो चीज की ना हमें कभी भी वैल्यू रियलाइज नहीं होगी। और जो चीज के लिए हमने बहुत जी जान से मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, उस पर ना 100% लगाया है, तो वो चीज़ की कितनी वैल्यू होती है हमारे लाइफ में। हम मानो ना उसे फूलों की तरह संभाल के रख देते हैं, करते हैं ना। वैसे ही होता है एक रिलेशनशिप में, अपनी वैल्यू उसे रियलाइज करवाना, उसे एहसास करवाना सीखो। फोकट में चीज़ें मिल जाती है, फोकट में प्यार मिल जाएगा, फोकट में सारी चीज़ें, इम्पोर्टेंस, केयर, वैल्यू, रिस्पेक्ट, सब चीज़ें मिल जाएगी ना, तो वो इंसान को आपकी कभी भी कदर नहीं रहेगी, वो इंसान कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। आप बताइए मुझे, आप, थोड़ी बात कड़वी है बट ये ना ज़रा समझने की कोशिश करिए। आप बताइए मुझे, आप अपने माँ बाप की कितनी वैल्यू करते हो? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप प्यार नहीं करते हो, आप प्यार तो करते हो, बहुत ज़्यादा करते हो, बट ना उनकी वैल्यू नहीं करते हो। कैसे? कि जब भी आपका मन करता है उनसे बात करने का, उनको कॉल पे बात करने का, उनकी हालचाल पूछने का, तो आप तुरंत कॉल लगाते हो क्या उनको? मम्मा से बात करनी है, पापा से बात करनी है, चलो ना 2-4 मिनट ही निकाल लेते हैं। वर्किंग आवर्स में से 5 मिनट निकालने में आपकी हालत ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो हमारे पास ही है, वो हमें छोड़ के कहाँ पे भी नहीं जाएंगे। ये एश्योरिटी आपके पास होने की वजह से ना आप इतना उनको ना ग्रांटेड लेने लगते हो, आप उनको फॉर ग्रांटेड लेते हो कि यार ये तो मुझे छोड़ के कहाँ पर भी नहीं जाएंगे। बट वही अगर गर्लफ्रेंड को कॉल करना है तो मरे जाते हो, उसे दिन में 10-10, 20-20 कॉल कर लेते हो। या फिर बॉयफ्रेंड को कॉल करना है तो दिन में 10-10, 20-20 मैसेज कॉल करे जाते हो, क्योंकि आपको ये श्योरिटी नहीं है ना, वो आपके लाइफ में फिक्स नहीं है, मीन्स वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकते, इसकी आपको एश्योरिटी है। इस वजह से तो आप उनके पीछे भाग रहे हो। समझ रहे हो? चीज़ें थोड़ी समझने की कोशिश करिए। और एक चीज़ और बताऊंगी, जो अभी आप अपने माँ बाप को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो ना, वो इंसान से पूछ के देखिए जिनके पास ना माँ नहीं है, वो कितना तरसते हैं उनसे बात करने के लिए। वो इंसान को पूछ के देखिए जिनके पास पापा नहीं है ना, उनकी एक झलक, उनकी एक आवाज़, उनसे कॉल पे बात करने के लिए ना कितनी तड़प होती है ना, उनसे पूछिए। तो इसलिए अपने पास जो माँ बाप है ना, उनको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। ये भले ही हमारे लाइफ में है, हमें पता है, बट हमारे माँ बाप को, हमारे फैमिली को हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और जो इंसान की हमें गारंटी नहीं है, वो कभी भी हमें छोड़ के चला जा सकता है। इनसे इंसान के लिए मरे जा रहे यार। कंट्रोल, थोड़े समझदार बन जाओ, थोड़ी मैच्योरिटी लेवल अपने अंदर ले आइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी चीज़ समझ लीजिए कि जब तक आप एक इंसान के लिए हमेशा हाजिर रहते हो, 100% अवेलेबल रहते हो, अवेलेबिलिटी क्या फुल एकदम 1000% आपने दिया हुआ है, तो वो इंसान आपकी कभी भी वैल्यू रियलाइज नहीं करेगा, कभी भी आपसे प्यार कर ही नहीं सकता है, उसे आपकी कदर ही नहीं होगी। क्योंकि हमारी अवेलेबिलिटी जो रहती है ना, वो हमारी वैल्यू कम करवा देती है। इसीलिए कभी कभी ना रिलेशनशिप में थोड़ा 5-6 दिनों का, 7-8 दिनों का स्पेस दे देना चाहिए, तो ही सामने वाले इंसान को हमारी वैल्यू, हमारी कदर समझ में आती है। थोड़ा ना समझदारी से काम लीजिए। रिलेशनशिप अगर लॉन्ग टर्म तक चलाना है, बहुत खूबसूरत बनाना है कि 10 लोग भी देखे तो बोले यार कितना अच्छा है ना दोनों का बॉन्डिंग, दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तभी भी कितना अच्छा बॉन्डिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, दोनों भी एक दूसरे के वैल्यू करते हैं, ऐसे सुनना है ना। तो अभी से ये सारी चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल, थोड़ी मैच्योरिटी ले आइए, तो ही रिश्ता खूबसूरत चलेगा। ठीक है? अभी तीसरी और मोस्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
किसी भी इंसान को इतनी वैल्यू मत दीजिए कि उसे ना वो हजम ही नहीं हो। जी हाँ, हम क्या करते हैं, हम वो इंसान को, वो पार्टनर को ना अपनी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, तो फिर ऐसे टाइम पे फिर वो इंसान क्या करता है, मीन्स ऐसे टाइम पे वो इंसान के अकॉर्डिंग हमारे लाइफ में सारी उथल पुथल होती है। मीन्स अगर वो इंसान ने हमसे अच्छे से बात की तो हमारा पूरा दिन हैप्पी, खुशी वाला, और वो इंसान ने बात नहीं की तो मानो कोई चीज़ों में अपना आपका मन ही नहीं लगेगा, मानो कि पूरा दिन दुख भरा कि वो इंसान के अलावा ना हमारे ज़िंदगी में और कोई काम ही नहीं है। ऐसे हम अपनी लाइफ बना देते हैं वो इंसान को टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रखकर। फिर वो इंसान क्या करता है, उसे तो पता चल जाता है ना कि आपकी दुनिया तो मैं हूँ और मेरे अलावा इसकी दुनिया में कोई भी नहीं है, तो फिर इसे जैसे चाहिए तब भी इग्नोर करो, इसके डिसवैल्यू करो, इसे डिसरिस्पेक्ट करो, इट्स ओके, चलेगा। यही तो चीज़ नहीं करनी है। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि वो इंसान को इतनी वैल्यू मत दो कि इसे हजम ही ना हो। ये चीज़ ना हमेशा याद रखना। अपनी ज़िंदगी की खुशी, हम कभी हैप्पी हो सकते हैं, हमारा हैप्पीनेस, हमारा सैडनेस, हम दुखी कभी हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना ये अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफ में होनी चाहिए, ना कि वो इंसान के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ चलनी चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि जब तक हम अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अपने लाइफ में नहीं करते, अपने से खुद से प्यार नहीं करते ना, तब तक ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होगी। जब तक आप वो इंसान को टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रखोगे, बल्कि खुद को रखने के अलावा आपने वो इंसान को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है ना, तो फिर आपकी सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी, फिर आप दुखी पड़े रहोगे। इसलिए सबसे पहले खुद को अपने टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रखो। खुद की खुशी, खुद का दुख, जो भी आपका लाइफ में चल रहा है, वो सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हम खुद के लिए जीना पहले सीखना चाहिए, फिर बाद में दूसरों के लिए सोचना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि हमारी हैप्पीनेस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम खुद को राइट देते हैं ना कि हमें कभी खुश होना है, और अगर हम अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अपने लाइफ में करेंगे ना, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दुखी होने की। इसलिए पहले खुद को खुश रखना चालू करिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद के स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, खुद को ग्रोथ की ओर बढ़ाइए, तो ही आप खुश रह पाओगे। और ये चीज़ आपको भी पता है ना, जो इंसान खुश रहता है ना अपनी लाइफ में, उनसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। और जो दुखी पड़े रहते हैं, जो वो इंसान की वजह से दुखी पड़े रहते हैं, तो वो आपका पार्टनर ही आपसे दूर भाग रहा है, तो और लोग क्या आपसे अटैच होंगे? समझ रहे हो? तो बात समझने की कोशिश करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपने स्किल्स पे काम करिए, अपने आप को ग्रोथ की ओर बढ़ाइए। ठीक है? होप सो ये 3 साइकोलॉजी फैक्ट जो मैंने आपको बताया है ना, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। तो आज से ही अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की हेल्प होती है, तो आपको शेयर करना चाहिए ना। शेयर करा करो यार। और उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है? चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।